चलो देखो, जितना अभी तक पढ़ाया सब समझ आया, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, सब पता लग गया। ठीक है, क्या होता है, रेशियो, है ना, दो इंटीजर्स का रेशियो होता है। ठीक है, कैसा होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। समझ में आ रही है बात। क्यों होता है, क्योंकि जो टर्मिनेटिंग नंबर है और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है वही आता है जब दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं, वही आता है दो इंटीजर को जब। समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा हमने पढ़ा, ये चीज़ें हमें पता लगी। ठीक है, कि दो इंटीजर को डिवाइड करके हमेशा एक रेशनल नंबर आता है, और दो इंटीजर को डिवाइड करके हमेशा या तो टर्मिनेटिंग नंबर आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। इसीलिए जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है वो रेशनल है, वो क्या है बेटा। समझ में आ रही है बात कि नहीं। ठीक है, और बेसिकली दो इंटीजर का रेशियो रेशनल नंबर होता है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ये सब छोटी मोटी बातें और बताई थी। ठीक है, इनको प्लस माइनस करना, फ्रैक्शन को प्लस माइनस करने जैसा है, वो आपको आता है, वो आपने बचपन में पढ़ लिया है। ठीक है, उसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। काहे इतना सीरियस होकर देख रही हो, क्या हो गया। अच्छा, ज़्यादा हो गई है ऐसा लग रहा है। चलो कोई नहीं, मतलब ठीक है, थोड़ी सीरियसनेस अच्छी है, इतनी भी नहीं। ऐसे घुर घुर के देख रही है, अभी लग रहा है कुछ फेंक के मार देगी। चलो ठीक, तो क्या था अब। हाँ, अब एक क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लो मैंने तुम्हें एक रेशनल नंबर दिया, ठीक है, और एक और रेशनल नंबर दिया, ठीक है, और उन दोनों के बीच के तुम्हें और रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, मतलब जैसे समझो, जैसे एक 1 है और एक 2 है। ठीक है, कोई तुम्हें कहे कि इनके बीच के रेशनल नंबर बताओ, इनके बीच का रेशनल नंबर। ठीक है, मान लो इनके बीच के 5 रेशनल नंबर हमें बताने हैं। ठीक है, क्या बोला है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर। यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अच्छा, किस किस के पास इसका आंसर है तुम में से। ठीक है, बोलो। बिल्कुल सही। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करने के लिए इतनी माथाफोड़ी करते हैं, है ना। अब इसको हमारा एजुकेशन सिस्टम ही बहुत ही अच्छा है शायद। ठीक है, लेकिन समझ रहे हो, देखो कितने प्यार से बता दिया तुम लोगों ने। बिल्कुल सही जवाब है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, खत्म। क्योंकि डेसिमल वाले नंबर क्या है, रेशनली तो है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, तो इसको क्या करोगे, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10। समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें। बहुत ही आराम से निकल गया ये तो, कोई दिक्कत ही नहीं आई। ठीक है, लेकिन कहानी क्या है कि इतना सिंपली आप स्कूल में नहीं लिख सकते। स्कूल में जो फॉलो करोगे वो एक दूसरा मेथड फॉलो करोगे। ठीक है, वो बताते हैं ज़रा। खैर फिलहाल इसमें चाहे आपको 50 भी चाहिए होता तो आप बड़े प्यार से लिख लेते। क्यों, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.112, 1.113, 1.115, बहुत सारे हैं, ऐसे कुछ भी बना लोगे, 50 भी बना लोगे बड़े प्यार से। हाँ कि नहीं, ठीक है ना, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बात आ जाती है, उसे फ्रैक्शन में भी बदल लोगे। जैसे मान लो ये लिख लिया 1.11, तो ये आ जाएगा 111/100, तो ये भी तो इनके बीच का ही है। आ रही है बात समझ के नहीं। तो ये बहुत एक सिंपल मेथड है कि आपको कुछ नहीं करना, 1 और 2 के बीच के रेशनल नंबर लिखने हैं ना। ठीक है, 5 लिखने हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। ठीक है, अगर मान लो 9 लिखने होते तो 6, 7, 8 और 9 भी आ जाता पॉइंट में। आ रही है बात समझ के नहीं। अगर मान लो कोई कहे कि 15 लिखो, 15 कैसे लिखोगे, तो ठीक है इतना लिख के 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ऐसे आया। कोई बोलेगा और बढ़ाओ, बोलोगे 1.21, 1.22, 1.23, ऐसे करते करते इन सब के बीच के आ गए। कोई बोलेगा नहीं और बढ़ाओ, हमारे को इससे नहीं शांति मिल रही, तो तुम बोलोगे देख भाई 1.11 और 1.12 के बीच भी आ जाएगा, 1.111, 1.112, 1.113 ऐसे करके। आ रहा है समझ में कि नहीं। तो ये तो आप एकदम सीधा सीधा भी बोल सकते थे, लेकिन वही बात है कि सीधा सीधा नहीं बोल सकते स्कूल में, वो कहेंगे चीटिंग करी है। तो देखो स्कूल में क्या करना है, स्कूल में करना है ये कि देखो यही क्वेश्चन तुम्हारे पास होगा, 5 रेशनल नंबर निकालने 1 और 2 के बीच के। ठीक है, 1 और 2 के बीच के कितने रेशनल नंबर निकालने बेटा, 5। ठीक है, अगर हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए तो क्या करेंगे,
कि इन दोनों को हम ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए? 5, इसलिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसको भी ऐसे ही 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, फिर 6 1 जा 6 और यहाँ 6 2 जा 12। अब इनके बीच के जो नंबर है, जैसे 6/6 और 12/6 के जो बीच में आ रहे हैं, जैसे 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। वैसे तो सिंपल प्रोसीजर यही रहता 1.1, 1.2, 1.3, लेकिन वही बात है कि ये भी एक मेथड है कि कितने रेशनल नंबर चाहिए? 5। कितने रेशनल नंबर चाहिए? 5। ठीक है, तो क्या किया? ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे आया। और मान लो कभी ना क्या हो कि मान लो ये जो है फ्रैक्शन में हो, जो रेशनल नंबर दिए गए हैं वो भी क्या हो? फ्रैक्शन में। तब क्या करना? दोनों का ये याद रखना, डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए उस वक्त क्या रहना चाहिए? डिनोमिनेटर सेम। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करना आता है, एलसीएम की मदद से बहुत प्यार से कर लोगे। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो पहले सेम कर लेना और फिर यही सेम प्रोसेस लगाना है कि मान लो 5 रेशनल नंबर चाहिए तो 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 चाहिए तो 9/9 से। जितने रेशनल नंबर चाहिए उससे एक ज़्यादा से क्या करना? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। आया? मुझे यहाँ 5 रेशनल नंबर चाहिए थे, इसलिए मैंने यहाँ क्या किया है? 6/6 से मल्टीप्लाई किया है। मुझे 9 चाहिए होंगे तो मैं 10/10 से करूँगा। ठीक है, मुझे 6 चाहिए होंगे तो मैं 7/7 से करूँगा। आया समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत है इस बात में? आसान था? ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आसान था। तो वही बात थी कि वैसे तो आप नॉर्मली लिख सकते थे, है ना? जैसे मैं कहूँ कि 3 और 4 के बीच में, वही बात आ जाएगी 3.1, 3.2, 3.3, है ना? ऐसे करके 9 तो वो सामने है ही,
उसके अलावा बहुत सारे 3.9 3.11 3.12, फिर उसमें भी 3.111 111 आ जाएगा। इसी से बना लोगे, बाकी सब तो छोड़ दो, इसी से 3.1 3.11 3.111 ये भी बढ़ाते जाओ तो ये करोड़ों हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? करोड़ों रेशनल नंबर लिख दो, ठीक है। खुद सोचने वाली बात ही नहीं है। आपको 3 और 4 के बीच में जितने रेशनल नंबर चाहिए ना, आप सिंपली कैसे लिख सकते हो? 3.1, फिर एक 1 बढ़ा दिया, फिर एक 2 1 और बढ़ा दिया, फिर एक 1 और बढ़ा दिया, ऐसे भी रेशनल नंबर आ गए। इन्हें कोई कहेगा पी बाय क्यू में बदलो, भाई बहुत आसान है, 31/10 311/100, ठीक है। बहुत ज़्यादा तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। आया? आसान है, लेकिन वही बात है कि ऐसे नहीं करना है, ठीक है। करना वैसे है, ठीक है, पकाऊ तरीके से। पकाऊ तरीका आसान है, ठीक है। क्या करना है, जितने रेशनल नंबर चाहिए उससे एक ज़्यादा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। दूसरी बात मैंने ये कही कि अगर फ्रैक्शन वाला रेशनल नंबर होगा तो ये याद रखना, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। डिनोमिनेटर सेम करना तुमको आता है। ये वही बात हो गई कि हम जैसे किसको बदलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदलते हैं। समझ आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करके दिखा दो, और बस छोटी मोटी और बातें, चैप्टर खत्म, ठीक है। अब ज्यादा जान नहीं बची है चैप्टर में। फाइंड 8 रेशनल नंबर्स, फाइंड 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 5/6। करो इसे, चालू।
चलो इतना हुआ। देखो वैसे तो इसको भी उस टेक्निक से भी कर सकते हो कि इसकी वैल्यू निकाल लोगे, इसकी वैल्यू निकाल लोगे, तो बीच के रेशनल नंबर पता लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन वही बात है, फिर वही बात आ जाती है कि इन वैसे करना नहीं है। तो करना ऐसे है कि 3/, पहले तो क्या होना चाहिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो 4 और 6 का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो 12 आता है। क्या आता है? एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है बेटा? 12। ठीक है, तो दोनों के नीचे लिख दिया 12। अब 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9। उसके बाद 6 के टेबल में 2 पे आता है 12, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 9/12 और ये आ गया 10/12। ठीक है, अब फिर वही काम, 9/12 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 8 है तो 9/9 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 81/108। दूसरी बात ये है 10/12, तो इसे भी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9/9 से, तो ये आएगा 90/108। समझ में आ गया कि नहीं? और अब बड़े ही प्यार से 82/108, 83/108, 84/108 ऐसे करके, ठीक है, लिख लोगे और तुम्हारे 8 रेशनल नंबर आ गए, है ना? कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाचो। टेस्टी था? हाँ तो कोई नहीं, अच्छी बात है। चलो आसान था, ये चीज़ आ गई। ठीक है, इसके बाद एक कहानी और है छोटी सी, वो भी बता देते हैं। अच्छा, आइडेंटिटी याद है जो पढ़ाया था पहले? आइडेंटिटी, व्हाट इज आइडेंटिटी इन मैथमेटिक्स? तीन बार बता चुका हूं मूर्खों को। हाँ, तो आइडेंटिटी क्या है? बिल्कुल सही। एक बार और फटाफट देख लो बस, ठीक है, जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए। ठीक है, देखो बेटा, जब हम बात करते हैं ना मैथमेटिक्स में, तो वर्ड आता है आइडेंटिटी। क्या वर्ड आता है? आइडेंटिटी। ठीक है, वर्ड क्या आया? आइडेंटिटी। देखो नॉर्मली जब आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होता है तो आप यही करते हो ना कि आप अपना वो कार्ड दिखाते हो, सामने वाला मैच कर लेता है, ये और ये जो है सामने, ये सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। ठीक है, तो मैथ में भी ऐसा ही है। जब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, जब हम बात करते हैं, तो जो इस तरफ नंबर है वही इज इक्वल टू के उस तरफ होना चाहिए। अगर यहाँ ए है मान लो, तो उस तरफ भी क्या होना चाहिए बेटा? ए। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? दूसरी बात, अब आगे चलते हैं। तब क्या होगा, मान लो अगर मैंने कहा एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोला बेटा? एडिटिव आइडेंटिटी। वर्ड क्या यूज किया? एडिटिव आइडेंटिटी। तो इस केस में क्या है कि ए में क्या जोड़ूं? ए में क्या जोड़ूं जो ए आ जाए, तो क्या होगा? 0। तो जब भी वर्ड आए एडिटिव आइडेंटिटी, तो क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। आई बात समझ की नहीं? ठीक है, दूसरी बात, जब हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या कहेंगे बेटा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तब क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा? ए में क्या मल्टीप्लाई करूं? ए में क्या मल्टीप्लाई करूं जो ए आ जाए? जो क्या आ जाए बेटा? ए। तो क्या है? 1। बिल्कुल समझ आया कि नहीं? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं? 1 को। ठीक है, इधर आइडेंटिटी के बाद आता है इनवर्स। आइडेंटिटी के बाद आता है, अब ये इनवर्स क्या होता है? बोलो। हाँ, अब क्या होगा कि देखो आइडेंटिटी में क्या था? ए बराबर ए था। इनवर्स में क्या होगा? ए बराबर आइडेंटिटी। ए बराबर आइडेंटिटी, कि ए बराबर में क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे अगर हमने कहा एडिटिव इनवर्स, क्या बोला? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए में हम क्या जोड़ें? ए में हम क्या जोड़ें जो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। अभी बताया है ना कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्या आएगा? बिल्कुल माइनस है। हम इसका साइन बदल देंगे, ए का क्या बदल देंगे? तो जब साइन बदल देते हैं तो क्या होता है? माइनस का ए। बेटा तुम्हें समझ आया अच्छे से कि नहीं आया? ठीक है, याद रखना कि जब आइडेंटिटी की बात हुई तो इधर ए तो इधर भी ए होना चाहिए। समझ आया? इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि ए में क्या जोड़ूं जो ए आ जाए? तो 0। इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? 0 को। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है? यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, तो क्या मल्टीप्लाई करूं जो? 1। समझ आया? और इनवर्स में क्या होता है कि इज इक्वल टू के इस तरफ आइडेंटिटी आ जाती है। वहां आइडेंटिटी में क्या था? ए बराबर ए था, और यहाँ इनवर्स में क्या होता है? ए बराबर आइडेंटिटी। ए बराबर, समझ आ रहा है कि नहीं?
तो वही यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर एडिटिव इनवर्स है, क्या है हमारे पास बेटा, एडिटिव इनवर्स, तो यहाँ ए और यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी, तो ए में क्या जोड़ूं, जो 0 आ जाए तो माइनस का ए, है ना। जैसे कोई कहे अगर आपसे कि 5 में क्या जोड़ूं जो 0 आ जाए, तो सीधा सा आंसर क्या है बेटा, माइनस का 5, है ना। और इसका उल्टा यहाँ जैसे -3 में क्या जोड़ूं, ठीक है, जो मेरे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो 3, मतलब हमें प्लस का माइनस कर देना है और माइनस का प्लस कर देना है। कोई दिक्कत है इस बात में? इसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव, है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, अच्छा आइडेंटिटी बोल दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर क्या होगा अब, कि इधर एक तरफ ए है तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई दिक्कत है इस बात में? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। तो कोई पूछे ए में क्या मल्टीप्लाई करूं जो क्या आ जाए, 1, क्या है इसका आंसर? हाँ, दोनों सही है। एक है 1/a, और अगर ऐसे 1/a होता है ना तो इसको क्या बोलते हैं, a की पावर -1। इसका शायद अभी रीजन नहीं बताया मैंने तुम्हें कि क्यों, सिर्फ इतना बता दिया होगा कि याद रखना। रीजन अब डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे ना, पावर एक्सपोनेंट से रिलेटेड तुम्हारा चैप्टर आएगा, वहाँ ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल ये देखो, तो क्या होता है कि देखो अगर हमारे पास a है, जैसे 5 है मेरे पास, क्या है बेटा, 5, तो 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं जो 1 आ जाए, तो सीधा आंसर क्या है, 1/5 आया। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, 5 की पावर -1, 5 की पावर, आया कि नहीं। और अगर 1/5 होता तो, अगर मेरे पास 1/5 होता तो क्या मल्टीप्लाई करता, 5। इतनी बात समझ आई कि नहीं? तो यहाँ जो है ना, अब यही थोड़ा सा समझना है, यहाँ मैंने दोबारा ये क्यों बताया आज, ठीक है, कि क्या होता है इनवर्स के अंदर, ठीक है। तो देखो जरा ये समझना कि ये क्या होता है ना, जो ये हमारा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसी को क्या बोलते हैं, ठीक है, a की पावर -1 है, या फिर क्या है, 1 में a है। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इसी को रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोई अगर आपसे कहे ना कि रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, इसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल, जिसमें क्या होता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि फिर मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आया। तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही चीज है, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक तो ये समझ में आया होगा। दूसरी बात यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि देखो जब रेशनल नंबर है एक p/q, रेशनल नंबर है बेटा p/q, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि बताओ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो एक सीधा सा आंसर क्या है बेटा, q/p। आई बात समझ की नहीं? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? जैसे मैंने कहा 3/4 का बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो मतलब वो रेसिप्रोकल पूछ रहा है, मतलब 4/3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। मजा आया? कोई दिक्कत है इतने में? टेस्टी था? तो आइडेंटिटी बताया, इनवर्स बताया, ठीक है। क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पे ये बताना था, हाँ ठीक है, कि आपसे इनवर्स अगर पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है। आया? कोई दिक्कत? और ये बात अभी तक नहीं बताई है, ये जो 1/a है इसमें a की पावर क्या होती है, -1। ये आगे फ्यूचर में बताएंगे, ठीक है, तो मज़ा आएगा। मैथ का वही है ना अगला, हाँ, तो उसी में आप ये चीज़ें सीखोगे, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, एक छोटा सा डब्बा बना देते हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए। अगर हमसे बोला गया है क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, क्या बोला गया है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये क्या होता है, उसके बाद क्या बोला जाएगा, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो क्या होगा, और एडिटिव इनवर्स, और बिल्कुल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो जरा आराम से, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। एडिटिव इनवर्स क्या होता है,
माइनस ए, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/a या फिर a की पावर -1। याद हो गया, समझ में आ गया, नोट कर लो। क्या दे दूं, अच्छा वो कोई नहीं, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा।
चलो इतना हो गया ना, इतने में को तो दिक्कत नहीं है। अब जो आगे तुम्हारे में दे भी रखा ना वो सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुमको, ठीक है, कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सब एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। मान लो रेशनल नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो एक बात है लेकिन मजे की, कि जब आपको रेशनल नंबर देगा, जब आप क्या देगा बेटा, रेशनल नंबर, ठीक है, तो उस केस में रेशनल नंबर का आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, मान लो फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, रेशनल नंबर एज अ फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे मैं कह रहा हूँ 2/5, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, या तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आ रही है बात समझ की नहीं, ठीक है। तो बस इसी को हमें डेसिमल में लाना है, इसी को हमें डेसिमल में, तो इसका आंसर निकालना आता है ना, 2 अंदर 5 बाहर, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 5 4 जा 20, कोई दिक्कत, तो ये आ गया 0.4 आया। तो बस यही करना है कि रेशनल नंबर को डेसिमल में लाना है, रेशनल नंबर को डेसिमल में, आसान है, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। और अभी एक है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो बाद में डिस्कस करूंगा, फिलहाल पहले ही देखो। मान लो मैंने कहा बेटा 4/7, ठीक है। अब इसको अगर करना हो तो क्या करोगे, तो जब इसको डिवाइड करोगे ना 4 और 7 को, तो देखो पॉइंट लगेगा, ये 0 आ गया, 7 5 जा 35, फिर क्या बचा 5, ठीक है, पॉइंट लग चुका है, तो यहाँ 0 लग जाएगा, ये आ गया 50, क्या आ गया 50, 7 7 जा 49, फिर क्या आ गया 1, फिर क्या बन जाएगा 10, 7 1 जा 7, ये आ गया 3, फिर 0, 7 4 जा 28, फिर आ गया 2, फिर उसके बाद 0, फिर 7 2 जा 14, फिर क्या आया 6, कोई दिक्कत है इस बात में, फिर क्या बनेगा 60, ठीक है। तो 7 के टेबल में 60 से छोटा, 7 8 जा 56, फिर क्या आ गया 4, देखो यहाँ भी 4 से चालू किया था और यहाँ भी क्या आ गया 4 आ गया। आ रही है बात समझ की नहीं, यहाँ भी 4 से चालू किया था और यहाँ भी क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। मतलब यही चीज़ सेम दोबारा रिपीट होगी, यही चीज़ सेम दोबारा रिपीट होगी, है ना। मतलब 5 7 1 4 2 8 चलेगा, फिर 5 7 1 4 2 8 चलेगा। तो यहाँ तुम्हें पता लग गया कि रिपीट, जैसे ही कोई भी एक रिमाइंडर रिपीट हो जाए, जैसे कोई भी एक रिमाइंडर, मतलब वहां से आपको बार लगा देना है। जैसे यहाँ 4 रिपीट हो गया ना, तो 4 पे क्या था 5, तो यहाँ से बार लगा दो। अगर मान लो 1 रिपीट हो जाता है ना, तो 1 पे हमने क्या लिया था 1, तो यहाँ से बार लगा देते। आया कि नहीं आया, ठीक है। तो जैसे ही कोई रिमाइंडर रिपीट हो जाए, बस उसको देख लो कौन सा रिपीट हुआ है, और जहां से उसका ये क्वेश्चन आया था वहां से क्या लगा दोगे बार। आया, तो इस तरीके से इसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ इसका जो आंसर लिखोगे वो क्या लिखोगे बेटा, कि 0.571428, और इस पे क्या लगा दोगे बार। आया, आसान था। तो इस तरीके से क्या है कि इसको बदला जाता है, ठीक है, एक रेशनल को डेसिमल फॉर्म में। रेशनल को आया कि नहीं आया। अब एक छोटी सी बात और सुनो, कि यहां हमने क्या किया, रेशनल को मतलब फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में बदला। अब अगर डेसिमल को बदलना हो, अब अगर क्या करना हो बेटा, जैसे 4.9 है, ठीक है, तो इसको अगर बदलना है तुम्हें फ्रैक्शन में, है ना, p/q में, तो सिंपल है, पॉइंट हटाओ, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो एक 0 लगा दो। आसान है, कोई दिक्कत है। अगर पॉइंट वाला नहीं है तब तो और सिंपल हो गया, 4/1, 4/1। ये हम क्या कर रहे हैं, रेशनल को बदल रहे हैं डेसिमल में, ठीक है, वो सॉरी उल्टा, डेसिमल को बदल रहे हैं रेशनल में, मतलब p/q में, मतलब p/। अब एक बात है, देखो ये बार वाला जो है इसे कैसे बदला जाता है, इसको भी बदलने का एक मेथड है। अभी सीखना है कि 9th में, ये बताओ, अभी सीखना है पक्का? तो कल बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में पक्का। तो 9th से तो जल्दी है, 9th में सीखेगा, अभी सीखना है ना। हाँ तो परसों आइयो, परसों बताऊंगा। नहीं याद रहेगा मुझे। कल किस चीज़ का टेस्ट है, मैथ का है साइंस का है? तो रेशनल नंबर का ही है, ठीक है। जितना अभी तक पढ़ा दिया उसमें से टेस्ट लूँगा, ठीक है। और ये एक चीज़ है जो मज़ेदार है, ये भी पढ़ा दूँगा, ठीक है। बस चैप्टर फिर ख़त्म, उसके बाद साइंस पढ़ेंगे।